अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं अगर अंडे को माइक्रोवेव ओवन में रख दिया जाए तो क्या होगा? या फिर आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर किस चीज से बनाया जाता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि अकलदाड़ का अकल से क्या ताल्लुक है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही इनक्रेडिबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, उकाब की उम्र 70 साल के करीब होती है। जब इसकी उम्र 40 साल होती है तो इसके पंजे कमजोर हो जाते हैं। इस तरह उसकी मजबूत चोंच भी उम्र के बढ़ने से शदीद टेढ़ी हो जाती है। इसके पर जिससे वो परवाज करता है बहुत भारी हो जाते हैं और सीने के साथ चिपक जाते हैं। उड़ने में उसे काफी दिक्कत होती है। इन सब मुश्किलात के होते हुए उसके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो मौत को तस्लीम कर ले या दिन की सख्त तरीन मुशक्कत के लिए तैयार हो जाए। वो पहाड़ों में अपनी चोंच को पत्थरों पे मारता है यहाँ तक कि वो टूट जाती है। कुछ दिन बाद जब नई चोंच निकलती है तो वो उससे अपने सारे नाखून जड़ से काट फेंकता है। फिर जब उसके नए नाखून निकल आते हैं तो वो चोंच और नाखून से अपना एक एक बाल उखाड़ फेंकता है। इस सारे अमल में से उसे 5 माह तकलीफ और मुशक्कत गुजारने पड़ते हैं। 5 माह बाद जब वो उड़ने लगता है तो यूं महसूस होता है जैसे उसने नया जन्म लिया हो। इस तरह वो मजीद 30 साल जिंदा रह पाता है। फैक्ट नंबर 2, बिच्छू 6 दिन तक अपना सांस रोके रखने की सलाहियत रखता है। बिच्छू शीशे पर नहीं चढ़ सकता। ये 6 माह से ज्यादा अरसे तक बिना कुछ खाए जिंदा रह सकता है। बिच्छू मिट्टी के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए ऐसी जगह जहाँ पर घास की मिकदार ज्यादा और मिट्टी कम हो वहाँ बिच्छू नहीं नजर आएगा। ये पानी में सांस नहीं ले सकता, इसलिए वो पानी में सांस रोक के रहता है। फैक्ट नंबर 3, जिस तरह किसी ऑफिस या किसी महकमे के कुछ कवानीन होते हैं, इसी तरह हर मुल्क ने अवाम के लिए कुछ कानून बनाए हैं और इन कानून पर अमल करना हर शहरी का फर्ज है। बरतानिया में खत पर मलका बरतानिया की तस्वीर वाला टिकट उल्टा चिपकाना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। इसके अलावा हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर फौजी वर्दी के साथ दाखिला भी ममनू है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा का दरवाजा साल में कितनी बार खुलता है? काबे का दरवाजा पूरे साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है। एक मरतबा यकम शाबान को गुस्ल काबा के मौके पर, दूसरी मरतबा यकम जुल्हज्जा को उसके गुस्ल और नए गिलाफ की तब्दीली के मौके पर। इसके अलावा इजाजत से ममलकत के खुसूसी मेहमानों के लिए भी खोला जाता है। फैक्ट नंबर 5, ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर है, जो कि उन नौजवानों को दिया जाता है जो अपने वतन पाकिस्तान के दिफा में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले फौजी जवानों को एजाज के तौर पर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये निशाने हैदर किस चीज से तैयार किया जाता है? निशाने हैदर दुश्मन से छीने गए असला की दाद से तैयार किया जाता है और इसमें 88% कॉपर, 10% सोना और 2% जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। निशाने हैदर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह के नाम से मंसूब है, जो कि फौजी जवानों को एजाज के तौर पर पुरवकार अंदाज में पेश किया जाता है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बेमिसाल फौजी जवान गुजरे जिन्होंने वतन की खातिर अपना सब कुछ लौटा दिया और पाकिस्तान की इज्जत और वकार का दिफा किया, जिसके बायस उन्हें बेहतरीन एजाज निशाने हैदर के तमगे से नवाजा गया। अब तक बर्री फौज के हिस्से में 9 और पाक फिदाइया के हिस्से में 1 निशाने हैदर आया। मुल्क की तारीख का पहला निशाने हैदर खित्ता पोठवार के कैप्टन सरवर शहीद को दिया गया। इन्होंने 27 जुलाई 1948 को दुश्मन के अजायम खाक में मिलाते हुए जामे शहादत नोश किया था। फैक्ट नंबर 6, ऑर्चर फिश। ये ऐसी फिश है जिसे कीड़े बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, लेकिन मसला ये कि इंसेक्ट्स पानी में नहीं बल्कि इर्द गिर्द पाए जाने वाले पौधों के पत्तों पे होते हैं। ये फिश शिकार के लिए बहुत ही अनोखा काम करती है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। असल में ये फिश सी वाटर को इनहेल करके अपने मुंह और जुबान का इस्तेमाल करके बहुत ही पावरफुल तरीके से पानी को वाटर जेट की तरह निकालता है और फिर कीड़ा पत्ते से अनबैलेंस होने के साथ ही नीचे पानी में गिर जाता है और चंद ही सेकंड में शिकार को खाकर अपना पेट भर लेती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, वैसे तो अंडे को पानी में रखकर बॉयल किया जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा अगर अंडे को माइक्रोवेव
माइक्रोवेव ओवन में रख दिया जाए तो क्या होगा। जब भी अंडे को ओवन में रखकर गर्म किया जाता है तो हमें कुछ ही सेकंड बाद उसके शेल पर पानी की बूंदें नजर आने लगती हैं और कुछ सेकंड बाद वो फट जाता है। अब सवाल है कि अंडा ओवन में फट क्यों जाता है। असल में अंडा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक प्रोटीन और दूसरा फैट। अंडे में एक और भी चीज होती है जिसका पता बहुत ही कम लोगों को है, वो है H2O यानी पानी। अब वाटर मॉलिक्यूल की यूनिक टेंडेंसी होती है जिसके जरिए वो जैसे ही माइक्रोवेव ओवन में आते हैं वो काफी तेजी के साथ उछलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे किसी अंडे के अंदर माइक्रोवेव पहुंचती है वो अंडे में पानी को फौरन भाप बना डालती है, जिस वजह से अंडे के शेल के अंदर हर सेकंड में काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर अंडे के शेल में छोटे छोटे सुराख करके बाहर आना शुरू कर देता है और फिर अंडे के शेल पर एक लिमिट के बाद इतना ज्यादा प्रेशर लगता है कि वो फिर फट जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखें। एक इंसान प्लास्टिक फाइबर को एक कागज के साथ पहले रब करता है, फिर उसे कागज से पॉलिएस्टर पाइप को रगड़ता है। उसके बाद जैसे ही प्लास्टिक फाइबर को हवा में उछालता है तो एक जादू सा होने लगता है। असल में ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जब भी हम दो चीजों को तेज स्पीड के साथ रगड़ते हैं तो उसमें एक चीज के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरी चीज में चले जाते हैं और उस चीज पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जिस चीज के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब कौन सी चीज का पॉजिटिव चार्ज होगा। और जैसे ही ये इंसान कागज के साथ किसी चीज को रब करता है तो वो प्लास्टिक फाइबर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब इसी कागज से प्लास्टर पाइप को रगड़ा जाता है तो प्लास्टर पाइप पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जैसे प्लास्टिक फाइबर को हवा में उछाला जाता है तो दोनों ही चीजों में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये दोनों मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक अजीब सा जादू लगता है। फैक्ट नंबर 9। क्या वाकई अकलदाड़ निकलने के बाद अकल आ जाती है और क्या वाकई अकलदाड़ का अकल से कोई ताल्लुक भी होता है या नहीं। अकलदाड़ आमतौर पर हमारे तमाम दांतों के मुकाबले में सबसे देर से निकलती है, जो अमूमन 17 से 25 साल की उम्र के दौरान निकलती है। इस दाढ़ को अकलदाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उस वक्त निकलती है जब इंसान बालिग हो जाता है और उम्र के उस हिस्से में वो पहले से ज्यादा अकल और शऊर रखता है। फैक्ट नंबर 10। आप सेब तो अक्सर खाते ही रहते हैं, मगर सेब के बारे में आज मैं आपको बहुत ही हैरानकुन फैक्ट बताने जा रहा हूँ। अगर आप एक वक्त में सेब के 200 बीज चबा जाते हैं तो आपकी मौत को भी सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा, क्योंकि सेब के बीज में साइनाइड पाया जाता है जो कि एक पॉइजनस कंपाउंड है, यानी कि जहर है। इसको चबाने से आपकी मौत हो सकती है। फैक्ट नंबर 11। क्या आप जानते हैं कि छिला हुआ माल्टा बहुत आसानी से पानी में डूब जाता है, लेकिन अगर आप तजर्बा करें छिलके के साथ माल्टा कभी भी पानी में नहीं डूबेगा। है ना अमेजिंग बात। फैक्ट नंबर 12। आपने कई स्पोर्ट्स तो देखी होंगी जैसे बॉक्सिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह। यकीनन आप भी किसी न किसी गेम के शौकीन होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अनोखी गेम के बारे में बताने लगा हूँ जिसके बारे में आज से पहले आपने न सुना होगा और न ही देखा होगा। दोस्तों एक ऐसा अनोखा खेल भी है जो आयरन यानी इस्त्री की मदद से खेला जाता है। इस अनोखे खेल का नाम है एक्सट्रीम आयरनिंग। इसमें लोग ऐसे अनोखे एरिया में जाकर अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं। वैसे सोचने की बात, वहाँ उन्हें बिजली कैसे मिलती है, लेकिन इतना सोचने की भी जरूरत नहीं क्योंकि इस तरक्की याफ्ता दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं। यहाँ तक था हमारा आज का साथ। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।